हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था। पास्कल ट्रायंगल का अरेंजमेंट हमने देखा था। उसमें जो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट से क्या कनेक्शन है ये हमने देखा था। ठीक है, आज हम a प्लस बी टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है इसे प्रूव करेंगे बाय यूज ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू होता है n c नॉट इंटू a टू द पावर n प्लस n c1 a टू द पावर n माइनस वन इंटू बी। ऐसे करते हुए a का जो इंडेक्स है वो घटते जाता है। शुरू में ये हाईएस्ट होता है, यानी कि इसके बराबर होता है, इस n के बराबर होता है। फिर ये एक एक करके डिक्रीज होता जाता है। और b का जो इंडेक्स है वो पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। ऐसे करते हुए बढ़ते जाता है। ए का घट करके 0 हो जाता है इंडेक्स, और बी का बढ़ करके 9 हो जाता है। सो ए और बी के इंडेक्स का जो सम होता है वो हमेशा n के बराबर होता है। और यहाँ पर जो एन सी नोट, एन सी वन, एन सी टू ये सब हैं, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ रहे थे तब। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं इंडक्शन की मदद से। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट को हम Pn मान लेते हैं ना। बाय यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, let the given statement be। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब ये जो एक्सपेंशन दिया गया है उसी को हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर कोई फॉर्मूला हो सकता है या n के रिस्पेक्ट में कोई स्टेटमेंट हो सकता है। और n क्या होगा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि एक नेचुरल नंबर ही होता है। इंडक्शन का यूज तभी पॉसिबल होता है जहाँ पर n इन्वॉल्व हो। हम इस स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं। a प्लस बी पे पावर n, एन सी नॉट ए पे पावर n सी वन ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस n सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस n सी n माइनस वन ए बी पे पावर n माइनस वन प्लस n सी n बी पे पावर n। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं, जो कि ऑब्वियस होता है। फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव p1 बोलेंगे इसको। a प्लस b पे पावर 1 हो जाएगा LHS में, और RHS में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 सी नॉट a पे पावर 1 प्लस 1 C1 a पे पावर 1 माइनस 1 b। इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये 1 C2 हो जाएगा, जबकि ये जो होता है r का वैल्यू और ये n का वैल्यू, n हमेशा r के बराबर या बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू पहले 0, 1 और अब 2 हो रहा है, धीरे धीरे 3 होगा, 4 होगा। तो n का वैल्यू से ये बड़ा हो जा रहा है, तो दैट मीन्स ये यहीं तक एक्सपेंड हो पाएगा। ठीक है,
सो वन सी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन सी नॉट का वैल्यू वन होगा, ए पे पावर वन का वैल्यू ए हो जाएगा, ये भी वन होगा, ए पे पावर वन माइनस वन ये जीरो और बी, यानी कि ए प्लस बी आएगा जो कि RHS के बराबर है और ये ट्रू है। thus P1 is true। सो P1 ट्रू हो गया। अब हम इसी स्टेटमेंट को n इक्वल टू k के लिए ट्रू मानते हैं। सपोज Pk इज ट्रू, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। तो इसका मतलब है अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, k सी नॉट ए पे पावर k प्लस k सी वन ए पे पावर k माइनस वन बी प्लस k सी टू ए पे पावर k माइनस टू बी टू so on to k c k minus वन a b k minus वन प्लस k c k b k। अब हम इस स्टेटमेंट को k प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे। जैसे हम k प्लस वन के लिए इसे ट्रू प्रूव कर देंगे, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो जाएगा। सो k प्लस वन के लिए ये ट्रू कैसे होगा, इसे प्रूव कैसे करेंगे, इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे k प्लस वन के लिए। k के लिए तो ट्रू है, हमने माना है k के लिए ट्रू है, और ट्रू है तो ऐसा होगा उसका कुछ एक्सपेंशन। अब इसी को हम k प्लस वन के लिए एक्सटेंड कैसे करेंगे, हमको k को किसी तरीके से k प्लस वन बनाना है। तो इसके लिए हम a प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एक्सपोनेंट या इंडेक्स क्या हो जाएगा, k प्लस वन हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a प्लस बी we get a प्लस बी के और ये a प्लस बी, a प्लस बी के सी नॉट ए के प्लस के सी वन ए पे पावर के माइनस वन बी प्लस के सी के बी के। ठीक है, इतना ही लिखते हैं, इससे ज़्यादा इसको टर्म बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, a प्लस बी पे पावर k प्लस वन, और राइट साइड अब इसको हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन अब होगा। सो a से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा k सी नॉट ए पे पावर k प्लस वन प्लस k सी वन ए पे पावर k इंटू बी प्लस k सी के ए इंटू बी पे पावर k प्लस अब b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k सी नोट ए पे पावर k बी प्लस k सी वन ए पे पावर k माइनस वन बी स्क्वायर प्लस k सी के बी पे पावर k प्लस टू। तो a प्लस बी पे पावर k प्लस वन का एक्सपेंशन है ये एक तरह से। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, k सी नॉट ए पे पावर k प्लस वन प्लस, अब यहाँ पर देखिए जो लाइक टर्म्स है उसमें से कुछ कॉमन आएगा, यानी कि k सी वन
ए पे पावर के इंटू बी, और ये के सी नोट ए टू द पावर के इंटू बी। तो ये लाइक टर्म है, ए टू द पावर के और बी, ये कॉमन आएगा, इसे ले लेते हैं कॉमन। तो क्या हो जाएगा, के सी वन प्लस के सी नॉट, ए पे पावर के इंटू बी। फिर इसके नेक्स्ट जो टर्म होगा वो के सी टू प्लस के सी वन, ऐसा कुछ होगा, और ए पे पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, यहाँ पर के प्लस वन होगा, के प्लस वन। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर जो टर्म है के सी के ए इंटू बी टू द पावर के, और इसके पहले एक टर्म होगा वो क्या होगा, के सी के माइनस वन ए इंटू बी टू द पावर के। तो वहाँ से ए और बी टू द पावर के कॉमन आएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास, के सी के प्लस के सी के माइनस वन ए बी पे पावर के, और लास्ट में ये एक टर्म, ये वन, के सी के बी टू द पावर के प्लस वन। सो इसके बाद क्या होगा, देखिए सारे टर्म को हमको के प्लस वन के रिस्पेक्ट में लिखना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि के सी नोट, इसका वैल्यू वन होता है, ठीक है, के सी नोट का वैल्यू वन होता है, और फिर इस वन को हम के प्लस वन सी नोट भी लिख सकते हैं। तो इसे हम के प्लस वन सी नोट लिखते हैं, के प्लस वन सी नोट, और ए टू द पावर के प्लस वन एज इट इज, प्लस के सी नोट प्लस के सी वन, ये क्या बन जाएगा, के प्लस वन सी वन ए टू द पावर के इंटू बी। फिर के प्लस सी के सी टू प्लस के सी वन, ये भी बन जाएगा के प्लस वन सी टू ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, प्लस फिर के सी के है और के सी के माइनस वन, तो ये भी बन जाएगा के प्लस वन सी के ए बी पे पावर के। और ये जो के सी के है तो इसका वैल्यू भी वन होता है, इसको अगेन हम लिख सकते हैं के प्लस वन सी के प्लस वन, और बी टू द पावर के प्लस वन एज इट इज। ठीक है, एक बार लिख देते हैं क्या क्या हमने यूज किया। सिंस के सी नॉट बराबर वन होता है तो इसी को हमने ऐसे भी लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, यहाँ पर कितना बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है इससे मतलब नहीं, अगर ये जीरो है तो इसका वैल्यू वन ही आएगा। ठीक है, तो एक ये यूज किया हमने, दूसरा क्या यूज किया कि अगर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, इनको हम जोड़ें तो क्या होता है, एन प्लस वन सी आर, ये होता है। इसके बाद क्या यूज किया हमने, के सी के, इसका वैल्यू वन होगा, इसको हम ऐसे लिख दिए। इतनी चीजें हम यूज किए। सो फाइनली अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, के प्लस वन सी नॉट ए टू द पावर के प्लस वन, प्लस के प्लस वन सी वन ए टू द पावर के प्लस वन माइनस वन, और ये बी, फिर प्लस के प्लस वन सी टू
a to the power k plus 1 minus 2 b square plus k plus 1 c k a b पे पावर k plus 1 minus 1 plus k plus 1 c k plus 1 b पे पावर k plus 1। सो सबको हमने k plus 1 के टर्म पे लिख दिया। सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये k plus 1 के लिए ट्रू है। पी के plus 1 इज ट्रू। Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all positive integer। सो ये इसका प्रूफ था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ये जो एक्सपेंशन है इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को हम लिख सकते हैं। ये जो एक्सपेंशन है a प्लस बी टू द पावर n, इसे पहले तो हम ऐसे लिखते हैं, तो अब इसे हम सम के रूप में लिख सकते हैं। सम क्या होता है इसे एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कई टर्म है, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते हुए n तक टर्म है। तो इन टर्म्स को हम एज ए सम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको xi कर दें, और क्योंकि यहाँ पर i का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है और n तक जा रहा है, यानी कि i का वैल्यू बढ़ रहा है 1 से लेकर के n तक, तो हम i को रन कर देते हैं 1 से लेकर के n तक। तो ये जो समेशन साइन है, ये सिग्मा साइन, ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ xi वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड टू n। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी एक्सपेंशन को हम यहाँ पर ऐसे लिखें। सबसे पहले है nc0, nc1, nc2। तो यहाँ पर n अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, n अपनी जगह पर फिक्स है। बढ़ क्या रहा है, r का वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो उसको हम r से रिप्रेजेंट करें या k से या i से, डजेंट मैटर। रिप्रेजेंट करने के बाद उसका लिमिट सेट करना होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हमने उसे लिख दिया एन सी के। एन अपनी जगह पर फिक्स है, के का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है n तक। ठीक है, तो हमने के को रन करा दिया 0 से लेकर के n तक। दूसरा a टू द पावर n है, फिर a टू द पावर n माइनस 1 है, a टू द पावर n माइनस 2 है। यहाँ पर भी n फिक्स है, उसमें जो घट रहा है वो चेंज हो रहा है। पहले 0 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पर n माइनस n होगा। सो a टू द पावर n माइनस k लिख दिया, क्योंकि k रन कर रहा है 0 से लेकर के n तक। तो जब k का वैल्यू 0 होगा तो a टू द पावर n माइनस 0 बराबर a टू द पावर n, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर क्या है, b टू द पावर k का वैल्यू जब 0 होगा तो b टू द पावर 0, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर k का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, ये तीनों चीज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इसे एज ए समेशन लिखते हैं। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे k का वैल्यू अलग अलग रख करके, तो आपको यही चीज मिलेगा। इसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन है, द कोफिशिएंट NCR अकरिंग इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नॉन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये जो एक्सपेंशन है इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, ये टर्म्स कोफिशिएंट कहलाते हैं। NC0, NC1, NC2, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तीसरा है इसमें, देयर आर n+1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू द पावर n।
जो एक्सपेंशन हम करते हैं उसमें हमेशा जो इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा ही टर्म होता है। जैसे इंडेक्स अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 होगी। हम वो रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। जो इंडेक्स का वैल्यू हम अलग अलग रखते थे, अगर n का वैल्यू 1 रखें तो a प्लस बी पे पावर 1, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 है, हमारा 1 है। n इक्वल टू 2 के लिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, माइक ऑफ हो गया था। हम कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे थे कुछ ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। तो ऑब्जर्वेशन में पहला है कि हम जो एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी टू द पावर n का, वो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एज ए समेशन। इसको समझने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होता है। अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, ठीक है, x1, x2, x3, x4 ऐसे करते हुए x100 तक है, तो हम इसको एक एक वेरिएबल ना लिख करके हम xi लिख देंगे और कह देंगे कि i का वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक जा रहा है। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। अब अगर हमको सबका सम लिखना होगा x1 प्लस x2 x3 ऐसे करते हुए x100 तक, तो इतने टर्म हम लिखने के बजाय क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीका है इसको लिखने का कि हम ये यूज करेंगे। इसका नाम है सिग्मा और ये समेसन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिख करके हम आगे लिख देंगे xi, और क्योंकि x1 से लेकर के x100 तक का हम सम कर रहे हैं तो हम i का वैल्यू को रन कर देंगे 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, i का वैल्यू पुट कर देंगे तो एक बार 1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, ऐसे करते हुए x100 तक जाएगा। ठीक है, इसको इतना ना लिख करके हमने ये लिख दिया शॉर्टकट। तो इस एक्सपेंशन को भी हम शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं कि NC0, NC1, NC2, इनमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि ये जो n है ये फिक्स है, बदल क्या रहा है, ये वैल्यू 0, 1, 2। तो इसकी जगह पर हम कुछ इंडेक्स लगा सकते हैं, जैसे कि i रख दीजिए या k रख दीजिए या r रख दीजिए, और इसका वैल्यू को 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक जा रहा है तो n तक रन कर दीजिए। तो हमने क्या लिखा, NCK, के का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है, ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है। फिर a टू द पावर n माइनस के, तो यहाँ पर k का वैल्यू जब अलग अलग रखेंगे, 0 रखेंगे तो a टू द पावर n हो जाएगा, 1 रखेंगे तो a टू द पावर n माइनस 1, देन a टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करते हुए लास्ट में a टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी कि a यहाँ पर वैनिश हो जाएगा। फिर है b टू द पावर k का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये है, फिर b स्क्वायर, फिर b क्यूब, ऐसे जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है द कोफिशिएंट NCR अकरिंग इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नॉन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। इस एक्सपेंशन में आपको कुछ कांस्टेंट टर्म, आप कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट मिलेंगे, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है, ये जो बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है a और b। तो ये a और ये b, इसके इंडेक्स बदलते हैं, a का बढ़ता है, सॉरी a का घटते हुए जाता है, b का बढ़ते हुए जाता है। तो इन दोनों के अलावे NC0, NC1 ये जो होते हैं इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तीसरा है देयर आर n+1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। जो भी एक्सपेंशन होता है उसमें हमेशा इंडेक्स से एक ज़्यादा टर्म होता है। अगर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 होंगे। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, अगर n का वैल्यू 1 है तो a प्लस बी पे पावर 1 होगा, यानी कि a प्लस बी। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एक और ये दो, ये एक ये दो। आप देखेंगे कि इंडेक्स 1 है, नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म 1, 2 एंड 3। इंडेक्स कितना है 2 है, नंबर ऑफ टर्म कितना आया 3 आया, यानी कि ग्रेटर देन 2, एक ज़्यादा आया। एन का वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तब भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ 1, 2, 3, 4। इंडेक्स कितना है 3, तो हमेशा एक ज़्यादा ही मिलेगा। फोर्थ में देखते हैं, इन द एक्सपेंशन द इंडेक्स ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी एट द सेम टाइम द इंडेक्स ऑफ बी गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय यूनिटी। जो एक्सपेंशन होता है उसमें ए का जो इंडेक्स होता है वो घटते जाता है, पहले एन, देन n-1, देन n-2, घटते घटते लास्ट में 0 हो जाता है। बी का इंडेक्स पहले 0 बढ़ के 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए लास्ट में n तक जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू n। तो हमने ये देखा अभी कि a का इंडेक्स घटता है, b का इंडेक्स बढ़ता है, एक एक चेंज होता है उसमें, लेकिन दोनों के इंडिसेस का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए ए का इंडेक्स है n, बी का है 0, दोनों का सम क्या होगा n आएगा। यहाँ पर क्या है n-1 है, बी का 1 है, तो n-1 प्लस 1 n आएगा। फिर यहाँ पर देखिए n-2 है ए का और बी का है 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, n आएगा। यानी कि हर एक टर्म में ए और बी के इंडिसेस का जो सम होता है वो इस इंडेक्स के बराबर होता है। तो ये 5 पॉइंट्स थे। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर n, अगर हम a की जगह पर x रख दें और b की जगह पर -y रख दें, यानी कि a प्लस बी का हमने देखा, हमने a प्लस बी का एक्सपेंशन देख लिया। इसी को हम x प्लस वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम रहेगा, बस a की जगह पर x हो जाएगा, b की जगह पे y। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, x माइनस वाई का निकालना चाह रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि a माइनस बी का। तो सिंपली जो सेकेंड टर्म है उसको हम नेगेटिव टर्म से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि x माइनस वाई का बना रहे हैं। तो जब नेगेटिव टर्म से रिप्लेस कर देंगे यानी कि डिफरेंस हो जाएगा, तब इसका जो एक्सपेंशन होगा सेम ही होगा। फर्क क्या है, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा नेगेटिव, ऐसे करते हुए अल्टरनेटली जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जब इंडेक्स n होगा तो वो n पर ही डिपेंड करेगा कि n क्या है, ठीक है, क्योंकि जो पहला है वो पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव है, यानी कि 1 क्या है ऑड है, -1 पे पावर 1, सॉरी यहाँ -1 पे पावर 0 आएगा फर्स्ट में, क्योंकि ये जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी है NCN है वही पावर यहाँ पर आता है, ये जो वैल्यू होगा वही -1 का इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर 0 है तो -1 पे इंडेक्स कितना होगा 0 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -1 का पावर 1 आएगा, इसका वैल्यू होता है -1, इसीलिए देखेंगे यहाँ -1 आ गया। फिर यहाँ -1 का पावर 2 होगा, जो कि स्क्वायर होने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव। फिर यहाँ नेगेटिव, ऐसे करते हुए ये n पे डिपेंड करता है। अब a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू x रख दे रहे हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसका एक्सपेंशन चाहिए हमको। तो जो बाइनोमियल है ना a प्लस बी पे पावर n, इसी को हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके अलग अलग एक्सपेंशन तैयार कर रहे हैं। तो बेसिकली ये नए नए फार्मूला जनरेट हो रहे हैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन आ रहा है, तो a की जगह पर 1 रख देंगे, जो एक्सपेंशन पहले किए थे उसी में, और b की जगह पर x रख देंगे, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा NC0 NC1x,
फिर NC2 x²। तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। एक्स वाला जो टर्म है वो 1 x x² x³ ऐसे करते हुए उसका इंडेक्स बढ़ेगा। इन पार्टिकुलर अगर हम x=1 रख दें, ए का वैल्यू तो 1 रखे ही, एक्स का भी वैल्यू अगर हम वहाँ पर रिप्लेस कर दें 1 से तो 1 + 1 पे पावर n हो जाएगा, यानी कि 2n हो जाएगा। राइट साइड क्या हो जाएगा, सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बचेंगे, यानी कि NC0 NC1 NC2 ऐसे। तो यहाँ से पता ये चलता है कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू 2n होता है। तीसरा नंबर, टेकिंग a=1 एंड b=-x। तो 1 + x का हम निकाल चुके थे, अब हम निकाल रहे हैं 1 - x⁴n का। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा जो 1 + x के लिए था, यही वाला चीज़ हो जाएगा। बस टर्म क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ठीक है, ये रहा ये। अब इसमें भी पार्टिकुलर केस ये आता है कि अगर हम x=1 रख दें तो ये 1 - 1 पे पावर n ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, NC0 - NC1 + NC2, यानी कि एक बार फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकेंड वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेट जाएगा, और इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। कुछ एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके बाद इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।